न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भारत की बराबरी के लिए झटपटा रहा है जापान, हालत हो गई है खराब। मून मिशन तीसरी बार किया कैंसिल। रूस के मून मिशन लूना 25 के क्रैश करने के बाद सबकी नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। वहीं जापान भी चांद फतह करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन लग रहा है कि जापान को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि जापान ने अपना मून मिशन की लॉन्चिंग को तीसरी बार सस्पेंड कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने सोमवार को HIIA रॉकेट के नियोजित प्रक्षेपण को निलंबित कर दिया, जिसे चंद्रमा लैंडर को अंतरिक्ष में ले जाना था। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज की लॉन्च सेवा इकाई ने योजनाबद्ध लॉन्च समय से 24 मिनट पहले सोशल मीडिया साइट पर एक ट्वीट किया कि ऊपरी वायुमंडल में अनुपयुक्त हवा की स्थिति के कारण लॉन्च रद्द कर दिया गया है। बता दें कि HIIA नंबर 47 रॉकेट को सोमवार को स्थानीय समय सुबह 9:26 बजे दक्षिण जापान में जापान एयरस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के तनेगशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था। चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर या SLIM जापान एयरस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा विकसित किया जाना था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके कार्यों में चंद्रमा की चट्टानों की खोज करना और सटीक लैंडिंग प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना शामिल है। यदि भविष्य में जापान का यह मून मिशन लॉन्च होता है तो चांद की सतह पर लैंड करता है, तो जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक यान उतारने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। रॉकेट जासा के स्मार्ट लैंडर फॉर्म इन्वेस्टिगेटिंग मून को ले जा रहा है, जो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला जापानी अंतरिक्ष यान होगा। मालूम हो कि टोक्यो स्थित स्टार्टअप आईस्पेस चंद्रलैंडर हुकीतो आर मिशन 1 अप्रैल को विफल हो गया था। वहीं 23 अगस्त को भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई, जब चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया। भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 50 करोड़ खाता धारकों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, हर अकाउंट पर मिलेगी 10,000 की सुविधा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की इस योजना से आए बदलाव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रकाश डाला। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल चेंज ने देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जोड़ा गया, जिसकी कुल जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना की 9वीं वर्षगांठ पर वित्त मंत्री ने कहा कि 55.5% बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए। इसके अलावा 67% खाते रूरल सेमी अर्बन एरिया से खोले गए। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश पहल में से एक है। इस योजना में बैंक अकाउंट की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर 16 अगस्त 2023 तक 50.9 करोड़ हो गई है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रज्ञात रोवर ने पार की पहली रुकावट, सामने आया कैटर। इसरो को भी सता रही थी यह चिंता। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद की सतह पर सही तरीके से काम कर रहा है। इसरो के अनुसार प्रज्ञात रोवर ने चांद पर पहली बाधा सफलतापूर्वक पार कर ली है। रोवर जो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरा, लगभग 100 मिमी की गहराई वाले चंद्र कैटर को पार करने के कामयाब रहा। TOI के अनुसार इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक ज्यादा उत्साहित है। साथ ही उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि प्रज्ञात हर बाधा को पार करने में अपनी रिसर्च जारी रखेगा। हालांकि रोवर के संचालन की सीमाएं हैं।
बार जब नेविगेशन कैमरा चित्र भेजता है तो अधिकतम 5 मीटर तक डिजिटल एविएशन मॉडल उत्पन्न किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब भी रोवर को चलने का आदेश अधिकतम 5 मीटर की दूरी तक तय कर सकता है। चंद्रयान-3 परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल ने कहा कि इस सीमा के भीतर भी बाधाएं और चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों के बावजूद रोवर ने अपनी पहली बाधा एक चंद्र कैटर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिससे इसरो टीम को काफी राहत मिली। रोवर की गतिविधियों को टेलीमेट्री और दूरसंचार की 24/7 अनुपलब्धता और सूर्य को लगातार ट्रैक करने की आवश्यकता जैसी सीमाओं का भी सामना करना पड़ा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।